पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भारत ने जारहियत की तो अफवाज पाकिस्तान का जवाब मुंह तोड़ होगा। तर्जुमान पाक फौज की सियासी कायदीन को इन कैमरा ब्रीफिंग। विफाकी वज़ीर इत्तलात और DGI-SPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ सेशन जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत के हालिया इश्तियाल अंगेज और जारहाना इकदाम पर कौमी सलामती के अमूर जेर गौर। सेशन में सियासी जमातों के रहनुमा बड़ी तादाद में शरीक। जराये का कहना है DGI-SPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इकदाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर कौमी असम्बली में आज बहस की जाएगी। सलामती काउंसिल इजलास में जाफर एक्सप्रेस हमले के सबूत भी पेश करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत की जानिब से अब भी जंग का खतरा मौजूद है। राफेल तैयारे उड़ाने के लिए दिल गुर्दे भी तो चाहिए। भारतीय पायलट तो चाय पीकर चले जाते हैं। आज के इजलास का मकसद सियासी जमातों से तजावीज़ लेना था। कौमी मसले को बानी PTI की रिहाई से जोड़ना, हुब्बुल वतनी नहीं। पुलवामा के वक्त हमारी क़यादत बानी PTI की फरमाइश पर कैद थी। जेलों से बाहर क़यादत ने बानी PTI की बुलाई गई ब्रीफिंग में शिरकत की। हमने कभी कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है 2019 में भारत के 2 जहाज गिराए, पायलट को चाय पिलाकर वापस भेजा। भारत अगर दोबारा ऐसा कुछ करेगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत को दुनिया की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो चाहता था। पहलगाम वाक़े पर भारत के गैर कानूनी इक़दाम। पाकिस्तान का खित्ते की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुस्तक़िल मंदूब को सलामती काउंसिल इजलास बुलाने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दाम से आगाह करेगा। संतास मुआहदे की मुअत्तली के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम के बारे में बताएगा। पाकिस्तान वाज़ेह करेगा भारतीय इक़दाम खित्ते में अमन और सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं भारत को आईना दिखा दिया, असल में आप दहशतगर्दी करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस सूरत हाल पर बात की जाएगी। भारत में दहशतगर्दी, जराइम और रेप के बढ़ते वाक़यात। अमरीका ने अपने शहरियों को भारत का सफर न करने की हिदायत कर दी। वाशिंगटन ने अपने शहरियों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है दहशतगर्दी की वजह से वस्ती और मशरकी भारत के हिस्से गैर महफूज हैं। एडवाइजरी में मणिपुर में तशद्दुद और जराइम के अलावा भारत में रेप के बढ़ते हुए वाक़यात का भी तज़किरा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदअमनी और हमलों का इंतबाह। सयाहती मकामात, शॉपिंग मॉल्स, बाजारों और सरकारी इमारतों पर हमलों का खतरा है। महकमा खारजा ने बताया भारतीय सयाहती मकामात पर पुरतशद्दुद जराइम और जिनसी हमलों की रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान भारत सरहदों पर मुसल्लह तसादुम के खतरात हैं। सिक्योरिटी खदशात पर पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीकी सिफारतकारों की नकलो हरकत महदूद कर दी। बलोचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के खतरात का खदशा जाहिर किया गया। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश मुस्तरद। पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न, किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत के जारहाना इक़दाम और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार और शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश का इआदा किया और कहा आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान में मस्कत के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने हमूद बिन फैसल को खित्ते की सूरत हाल और भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए ओमान का कलीदी किरदार काबिल तारीफ़ है।
पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारूफ से गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इससे पहले सरगई लारूफ ने भारतीय हम मनसब पर जोर दिया, कशीदगी बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। अब्बास इराक़ची पाकिस्तानी हुकाम से दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। ज़राए का कहना है अब्बास इराक़ची रवा हफ्ते भारत भी जाएंगे। OIC ने भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील, आज़ादाना और मुनसफाना रायशुमारी का मुतालबा। OIC का कहना है बैनुल-अक़वामी मुआहदे मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और इज्तिमाई सज़ा बंद की जाए। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते इस्लामोफोबिया पर भी इजहार तशवीश। खलीज ताउन काउंसिल को भी जनूबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश। पाकिस्तान और भारत से फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। GCC का कहना है बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार। हर कोशिश और प्रोपेगेंडे के बावजूद मोदी सरकार नाकामी से दो चार। जाहिरियत पर मबनी भारतीय बयानिए को तमाम बड़े मुल्कों ने मुस्तरद कर दिया। मॉस्को ने नई दिल्ली को मामलात बातचीत से हल करने का मशवरा दिया। स्विट्जरलैंड ने तहकीकात में मदद फराहम करने की पेशकश की। अमरीका और यूरोपीय यूनियन पहले ही मामलात मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दे चुके। OIC और खलीज ताउन काउंसिल ने इस्लामोफोबिया पर तशवीश जाहिर की। दिफाई माहिरीन का कहना है जंग मसाइल का हल नहीं, फैसले बिलाके मुज़ाकरात की मेज पर होते हैं। मोदी सरकार सच से खौफजदा। अपने मुल्क में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं मोदी सुन लो, आवाज दबाने से सच नहीं छुपता। बिलावल अवाम की आवाज है, उनका अकाउंट ब्लॉक करना झूठ बेनकाब करता है। भारत के पास फेस सेविंग का कोई रास्ता नहीं बचा। शर्जील मेमन ने कहा भारतीय हुकूमत ने बुज़दिली की नई मिसाल कायम की। बिलावल के अकाउंट पर पाबंदी मोदी सरकार के अंदर छुपी सच्चाई से खौफ की अलामत है। वाघा बॉर्डर पर परेड और कौमी परचम उतारने की तकरीब, फज़ा अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा। तकरीब में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पे जारहियत की बात हो रही है। इस मौके पे हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप आराम से रहें और पाकिस्तान को न छेड़ें। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल रहीम और मौलाना तारिक मसूद पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए वाघा बॉर्डर पहुंच गए। परेड और कौमी परचम उतारने की तकरीब में शिरकत। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा मोदी से कहता हूं आराम से रहें, पाकिस्तान को ना छेड़ें। ऐसा लगता है मोदी गज़वाए हिंद के असबाब पैदा कर रहे हैं। कौम दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मौलाना तारिक मसूद ने कहा हमारी इंडिया से कोई लड़ाई नहीं, मोदी की खोपड़ी खराब हो गई है, उसे ठीक कर देंगे, हम अपनी फौज के साथ हैं। पानी कैसे बंद कर सकते हैं? हजारों साल से दरिया बह रहे हैं, क्या इनको बंद करना आसान है? कहाँ ले जाओगे दरिया को? जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। बोले मुल्क प्यार मोहब्बत से जिंदा रहता है, जिसने प्यार मोहब्बत को आग लगा दी उसने अपने मुल्क को आग लगा दी। नफरत की सियासत का दरवाजा खुला रहा तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तब दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। PSL के सबसे बड़े मुकाबले में कराची किंग्स और लाहौर कैलेंडर्स में जोर का जोड़। कजाफी स्टेडियम में 168 रन के ताकुब में किंग्स की बैटिंग जारी। कप्तान वार्नर और साइफर 24 रन बनाकर आउट। जेम्स विंस भी 13 रन का इजाफा कर सके।
बारिश की वजह से मैच 15 ओवर फी इनिंग्स तक महदूद किया गया है। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 160 रन जोड़े। ओपनर मोहम्मद नईम और फखर जमान ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। अब्बास आफरीदी ने शानदार बॉलिंग करके 4 विकेटें हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने 6 ओवर का उन्हें पावर प्ले मिला है, कराची को 5 ओवर का पावर प्ले मिलेगा। ओके। 1 ओवर शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये यानी अभी फैसला कराची किंग्स का टॉस जीत के पहले फील्ड करने का ठीक था इन कंडीशन में? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि सेकंड टाइम इतना इजी नहीं होता पिच। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए। बासित अली ने कहा बारिश की वजह से कराची किंग्स को नुकसान हुआ। लाहौर के 6 ओवर्स का पावर प्ले मिला, कराची को 5 ओवर्स का पावर प्ले मिला। कामरान अकमल ने कहा कराची को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए थी। आज मेहमान बने गुलकार साहिर अली बग्गा, पाकिस्तान जिंदाबाद मिली नगमा गाकर लहू गरमाया। बताया अभिनंदन के पकड़े जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद नगमा गाया था। भारत की मौजूदा बेवकूफ़ी पर एक और तराना बना रहे हैं। दुनिया को पैगाम है कि हम पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद ही रहेगा। आदिल मुस्तफा चौधरी ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। जामिया कराची के अंदर से गुजरने वाली वाटर कॉर्पोरेशन की लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल। 84 इंच कतर की लाइन से पानी की सप्लाई बहाल। चीफ इंजीनियर वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है आज शाम तक शहर में पानी की सप्लाई मामूल पर आना शुरू हो जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बादलों से गिरते कतरों ने गर्मी भगा दी। मौसम खुशगवार हो गया। करक में तेज बारिश और ग्यालाबारी, नदी नालों में तूफानी, 2 अफराद बह गए। लाशें निकाली गई, दर्जनों मवेशी भी हालात। रावलाकोट और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बरसात, तेज बारिश से बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया।